कितने बज गए? अबे 7 बज गए। गुरुजी ने बोला है 7 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, जल्दी से बंद करो यार। 7 बज गए। क्या आपके भी कोई गुरुजी है जिन्होंने आपको बोला है कि आपको 7 बजे के बाद शाम को नहीं खाना है, या फिर आपको कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, या फिर आपको जो रोटी है, राइस है, वो आपको बिल्कुल छोड़ना है अपनी डाइट में अगर आपको वेट लॉस करना है? आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इवनिंग की मील खानी है कि नहीं खानी है, कार्ब्स आपको इवनिंग की मील में इंक्लूड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ये सब जानने के लिए कीप वॉचिंग फिट ट्रेंड स्टूडियो, वीडियो एंड तक देखिए। मैं छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आपको मिलता हूँ। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहुत लेज़ी है, और उस जनरेशन में मैं भी आता हूँ। हमें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, कोई भी गोल हमें अचीव करना है तो हमें शॉर्टकट चाहिए। तो इसलिए ये जो एडवाइस होती हैं जिसमें आपको कम टाइम में कुछ अचीव करने के लिए जो देते हैं, वो हम लोग फॉलो भी करते हैं। बट कुछ टाइम बाद हम ये रियलाइज़ करते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस और फैट लॉस। आपको ये हो सकता है कि छोटे पीरियड के लिए आपको बेनिफिट मिले, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो वो जो एडवाइस है वो एप्लीकेबल नहीं होती और फिजिबल भी नहीं होती, बिकॉज वी कैनॉट ट्रिक आवर बॉडी इंटेलिजेंस। तो हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, उसको शॉर्टकट आप देंगे, छोटे टाइम के लिए आपको बेनिफिट दिखेगा, बट कुछ टाइम बाद वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो रिजल्ट जो अचीव करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो ये जो जितनी भी एडवाइस दी जाती है कि आपको इवनिंग में जो मील है वो स्किप करनी है, या आपको कार्ब्स है वो इंक्लूड नहीं करने हैं, ये सब बकवास होती है। ये जब भी बोला जाता है फैट लॉस या वेट लॉस के दौरान, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। और उसमें क्या है कि प्रोटीन हमें थ्रू आउट द आवर जर्नी, चाहे हमारा फैट लॉस है, हमें वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, प्रोटीन कंटेंट हमारा सेम रहता है। हमें जो ऊपर नीचे करना होता है वो कार्ब्स और फैट करना होता है। तो कार्ब्स आपको कम करने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मील जो आप इवनिंग में कंज्यूम कर रहे हैं उससे बिल्कुल ही आपको कार्ब्स रिमूव कर देने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है कि जो जितनी एडवाइस है ये सब बकवास है, आपको कार्ब्स अपनी मील में इंक्लूड करने चाहिए। अब क्यों करने चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला रीज़न है वो है इट मेक्स योर मूड बेटर और रिलैक्स योर माइंड। जब आप कार्ब्स इवनिंग में कंज्यूम करते हैं तो ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है, वो रिलीज़ होता है, और वो जो एमिनो एसिड होता है वो आपके बेटर मूड में हेल्प करता है, मतलब आपके मूड को अच्छा करता है। और कॉर्टिसोल जो लेवल होता है आपको उसको कम करता है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो आप पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रेस लाइफ होती है। तो जब ये कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, तो आपके मूड को बेटर बनाता है। दूसरा जो रीज़न है वो है इट गिव्स यू बेटर स्लीप। जब ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो होता है वो ब्रेक डाउन होके सेरोटीन नाम का एक न्यूरो हार्मोन होता है वो रिलीज़ करता है, और वो फर्दर ब्रेक डाउन होके मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करता है। और मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में आपने सुना भी होगा, ये आपके जो स्लीप हार्मोन होता है तो अच्छी स्लीप में हेल्प करता है। और ये आपने देखा भी होगा, जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो उनको जो मेडिसिन चलती है उसमें भी ये मेलाटोनिन मिला हुआ होता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा, जब एक आप अच्छी मील लेते हैं और उसमें कार्ब्स आप इंक्लूड करते हैं तो आपको उसके बाद नींद आती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि जब आप कार्ब्स लेते हैं तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो आपको अच्छी नींद में हेल्प करता है। और आपका स्लीप को आपको पता ही है कि कितनी ज़रूरी है, चाहे हमारे वेट लॉस करना है या मसल बिल्ड करनी है, तो एक अच्छी स्लीप 7 से 8 आवर्स की डेली आपको चाहिए। इसलिए आपको कार्ब्स इवनिंग के मील में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। आप उसका पोर्शन कम रख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। तीसरा जो रीज़न है वो आपके ब्रेन फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है। जब आप सो रहे होते हैं रात को तो आपकी बॉडी जो होती है वो रेस्ट में होती है, बट आपका जो ब्रेन होता है वो फंक्शनल होता है। रात को ब्रेन क्या करता है, ब्रेन आपका जो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है उससे वो एनर्जी लेता है, और फिर बाकी जो आपके पार्ट्स होते हैं, बाकी जो हार्मोन्स होते हैं उसमें वो सप्लाई करता है वहाँ से एनर्जी। तो रात को आपने देखा होगा कि ब्रेन जब आपका फंक्शनल होता है आपको ड्रीम्स भी आते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती रहती है, छोटे से स्पार्क आपके माइंड में एक क्रिएट करते रहते हैं, वो डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ब्रेन आपका वो सिग्नल भेजता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, और डिफरेंट हार्मोन्स जब वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं तब वो एक्टिविटी होती है। तो उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। जब आप इवनिंग में मील कंज्यूम किए हैं तो उसमें
अल्टीमेटली जो कार्ब्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन लेवल जो आपको होता है वो लिवर में स्टोर हो जाता है और वहाँ से वो एनर्जी ब्रेन आपका लेता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ रीज़न है वो है जब आप रात को सोते हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट में होती है। पूरे दिन आप की बॉडी एक्टिविटी करती है, किसी ना किसी टाइप की एक्टिविटी में इंडल्ज होती है, बट रात को जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट में होती है। उस टाइम आपका ये टाइम होता है कि आपकी बॉडी रिकवर होती है। जो भी आपने पूरे दिन में अपनी मसल्स को ब्रेक किया है या फिर आप कोई भी इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली लीजिए, वो आपका एक रीस्टार्ट पीरियड होता है। जब आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तभी आपकी मॉर्निंग में जाके बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये सब एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, और वो आपकी कार्ब से मिलती है। बॉडी जब आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, बट आपकी जो रिकवरी होती है वो रात को सोते टाइम होती है। और जब आपका फैट लॉस होता है वो भी आपका, अब जो बर्न कर रहे हैं फैट, वो एक्चुअल में आपका जब बॉडी रेस्ट में होती है जब आप करते हैं। तो ये सब एक्टिविटी के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है आपका कार्ब्स। उसके बाद आपका प्रोटीन होता है जो कि आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, या फिर आपके जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं उसको रिकवर होने में हेल्प करता है। तो ये जो दोनों मैक्रोज होते हैं ये आपके हेल्प करते हैं रिकवरी में। तो कार्ब्स आपको अगर आप इवनिंग में कंज्यूम कर रहे हैं आपके मील में, तो थ्रू आउट द नाइट जब आप सो रहे हैं तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। आई होप ये सारे रीजंस आपको समझ में आए होंगे। आपको समझ में आया होगा कार्ब्स आपको इवनिंग में क्यों खाना चाहिए, उसके क्या रीजंस हैं और क्या बेनिफिट है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 मिनट लगते हैं, आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबाइए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम कनेक्टेड रहें। जब भी कोई वीडियो आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, पोस्ट भी मैं डालता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि जो मेरी वीडियोस है वो आपको मोटिवेट कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर रही है जो कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके, तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर करने लायक वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहें।